दोस्तों, जहां आज के दिन में केंद्र सरकार रिटायरमेंट एज को लेकर विचार और विमर्श कर रही है और इस पर जोरों शोरों पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में रिटायरमेंट एज को लेकर सरकार इसमें एक बहुत बड़ा प्रपोजल ला सकती है, जहां रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी करने के बारे में केंद्र सरकार यहां पर सोच रही है। और रिटायरमेंट एज आज के दिन में जहां केंद्र सरकार के अंतर्गत 60 वर्ष है, उस रिटायरमेंट एज को अब 62 वर्ष और 65 वर्ष तक किए जाने की संभावना है और इस पर सरकार जोरों शोरों से काम कर रही है। जहां कुछ स्टेट में ऑलरेडी यहां पर रिटायरमेंट एज 62 वर्ष है, हालांकि कुछ स्टेट्स में भी यहां पर रिटायरमेंट एज को लेकर प्रपोजल चल रहा है, उस पर बातचीत चल रही है। खास तौर पर कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के अंतर रिटायरमेंट एज को 65 वर्ष तक किए जाने की संभावना है और इस पर गहरा विचार विमर्श चल रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्रोफेसर और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के अंतर्गत वहां पर प्रोफेसर और डॉक्टर्स में रिटायरमेंट एज को 65 वर्ष तक किए जाने की संभावना है। हालांकि केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि कुछ जो सेक्टर्स हैं उसमें रिटायरमेंट एज को 70 वर्ष तक भी किए जा सकते हैं, जैसे कि बैंक के सीईओ का जो पदभार होता है उसको 70 वर्ष तक किए जाने की संभावना भी, ऐसी चर्चाएं जोरों शोरों पर चल रही है। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे कि रिटायरमेंट एज बढ़ने से यहां पर कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं। हम इसको एनालाइज करेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे कि रिटायरमेंट एज से इंडिविजुअल को क्या नुकसान हो सकते हैं और आने वाले यूथ में कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं, यहाँ पर पब्लिक को क्या नुकसान हो सकते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं और जो डिपार्टमेंट है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो कॉलीग हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं रिटायरमेंट एज को लेकर। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि युवाओं में इसका कितना बड़ा बैड इफेक्ट होगा अगर भारत सरकार यहां पर रिटायरमेंट एज को बढ़ाती है, उसका हम यहां पर एनालाइज और एक गहन विश्लेषण करेंगे।